ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि इस टाइम पे जो कथा गुरुजी की चल रही है वो है मध्य प्रदेश में। और उस कथा में गुरुजी ने गमले में शिवलिंग बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया है, जिससे आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे, तकलीफ़ें होंगी, दर्द होंगे ना, वो सारे दुख दर्द आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है, कौन से गमले में बनाना है, कौन सी तारीख को बनाना है, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ा करिए, पूरा देखा करिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गमले, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हम सभी के घर में गमले होंगे। अब इस उपाय के लिए हमें कोई स्पेशल गमला नहीं चाहिए। स्पेशल गमले का मतलब कि कोई एक स्पेशल फूल हो या फिर नहीं, कोई भी गमले के मतलब उसमें पॉट में, किसी भी गमले में, बस वो गमला तुलसी माता का पौधा ना हो। बाकी तुलसी माता के पौधे को छोड़ करके जो भी आपने शो प्लांट लगा रखा हो, चाहे कोई फूल पत्ती है ना, कुछ भी लगा रखा हो, कोई भी एक गमला चूज कर लो। ठीक है, और उस गमले में आपको पूरा शिवलिंग नहीं बनाना है, सिर्फ शिवलिंग का ऐसे एक स्वरूप बनाना है। समझो कैसे। देखो, यहाँ पर आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको गमले में जलाधारी वगैरह कुछ नहीं बनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सिर्फ महादेव का बनाना होगा। जितना मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ ना, इतना ही कलर आपको गमले में बनाना। समझ में आई बात मेरी। तो इस तरीके से गमले में शिवलिंग बनाओगे और उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ करके पूजन अर्चना, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो चढ़ाना हो, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, सब कुछ आप चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाने के बाद दूध दही जो कुछ चढ़ाना हो, उसके बाद 15 मिनट तक ऐसे गमले को छोड़ देना। ठीक है, बना हुआ शिवलिंग 15 मिनट के बाद फिर से जाना और उसके बाद जिस गमले में भी आपने उस पार्थिव शिवलिंग का आपने स्वरूप बना रखा है, उसी गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हम जब बनाते हैं तो बहुत टाइट बना देते हैं, जब हम विसर्जन करते हैं तो होता नहीं है, हाथ से दबाना होता है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा एक तो कहा किया करिए कि बहुत टाइट मत बनाया करें, और अगर बना भी दिया है तो अपने हाथों से हल्का हल्का करके आप विसर्जन कर सकते हैं। उसका कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, और हाँ एक बात और, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो आपको घी का दिया, गोल बत्ती का ज़रूर जलाना चाहिए, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। बात आई क्या समझ में? तो कोशिश की मैंने आपको अच्छा समझाने की। अब एक बात और यहीं पे समझा देता हूँ कि इस उपाय को आप करोगे कब। पहला तरीका तो ये है कि आपको हफ्ते में कोई भी एक दिन आप चूज़ कर लो, हफ्ते में एक बार ज़रूर किया करो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कोई भी विशेष दिन पड़ जाए, जैसे प्रदोष पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, सोमवार का पड़ जाए, अष्टमी पड़ जाए, इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। समझ में ये बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पर हाँ एक बात और बता दूं कि तुलसी माता के पौधे में मत बनाना, बाकी किसी भी गमले में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सुबह शाम कभी भी बना सकते हो। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको अपने घर के गमले में ही करना है। क्या इसके फ़ायदे हैं समझो। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमने पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, फिर भी हमारी विश इच्छा पूरी नहीं हो रही है। उसके लिए हम क्या करें? बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है, समझेंगे। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने घर के गमले में या फिर मिट्टी में बेल का पेड़ ज़रूर लगाया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपके घर में लगा हुआ है बेल का पेड़, तो आपको लेना होगा एक बेलपत्र। उस बेल पेड़ से तोड़ना नहीं, कहीं और से एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, जिस गमले में आपने बेल का पेड़ लगा रखा है, उस गमले में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को आपको उसी बेल पेड़ की जड़ में, जिस गमले में आपने बेल का पेड़ लगाया है, उसमें रख देना। ठीक है, रखना, उस बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ, अपना राइट हैंड रखना। जो विशेष, जो कामना आपकी बहुत दिनों से अधूरी है, वो कामना को कहना। कामना कह के जो बेलपत्र आपने बेल पेड़ के नीचे रखी है, उस बेलपत्र को फिर वहाँ से उठाएंगे और आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, भले ही आपके घर में हो या फिर घर के बाहर हो या फिर कोई छोटा बड़ा मंदिर हो, वहाँ पे जाएंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना और अपनी विशेष, अपनी कामना कहते हुए उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, झोली फैलाना, महादेव से विनती करना। हम लोगों ने बहुत व्रत कर लिया है, बहुत प्रार्थना कर ली है, बहुत उपाय कर लिए, फिर भी हमारी विश, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। महादेव आप हमारी इस इच्छा को पूरी करना, है ना। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो आप करते होंगे, वैसे प्रार्थना करना।
प्रार्थना करने के बाद फिर एक लोटा जल चढ़ाना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना, है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय हफ्ते में एक बार, इसमें कोई तिथि नहीं देखनी है, कोई टाइम नहीं देखना है आपको, हफ्ते में एक दिन जो भी कर लेता है उसकी विशेष महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं, है ना। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो है गुस्से को, क्रोध को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। लेकिन क्या है इसके फ़ायदे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है ना कि हर किसी के घर में लोग बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा करते हैं। आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। लेकिन यहाँ पर आपको एक बेलपत्र नहीं लेनी है, फिर कितनी लोगे, आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कितनी बेलपत्र, 7 बेलपत्र लेना। और इन 7 की 7 बेलपत्र को जो भी व्यक्ति आप के घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बहुत डांटता पीटता, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करना, बहुत ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करता है, आपको जब भी वो इंसान सो रहा हो, सुबह दोपहर शाम रात दिन, कभी भी सो रहा हो ना, सोते हुए उसके हाथों से एक बार उन 7 की 7 बेलपत्र को स्पर्श करा देना, टच कराना, ठीक है। रख देना नहीं उसके उपास में, जग जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ है। आपको बस एक बार टच करा देना, ठीक है। टच कराना 7 बेलपत्र को, और उसको लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा भी लेके जाना। यहाँ पे जो नियम बताने जा रहा हूँ, जो नाम बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना। हम सबको पता है कि माँ पार्वती के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं, पता है ना। तो माँ पार्वती का एक नाम है जो कि बहुत अच्छा नाम है, वो है उमा। जानते हैं ना आप लोग। तो आपको क्या करना है, उन 7 बेलपत्र को एक एक करके माता उमा के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना है। जो व्यक्ति क्रोध, गुस्सा, बहुत ज़्यादा डांटना मारना पीटना इस टाइप की उसकी कंडीशन है, उसका नाम और गोत्र बोल करके उमा नाम से आपको एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जानी है ना। रख दिया 7 बेलपत्र आपने। जो आप एक लोटा जल अपने घर से लाए हो वो फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए करके देख लीजिएगा, उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई। एक लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है ना। कहोगे भैया चौथा उपाय तो है, इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आप बीमारी के लिए कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप कोई भी अपनी इच्छा, पुरानी नई कैसी भी इच्छा है उसके लिए भी कर सकते हो, है ना। देखो, यह उपाय मैंने परसों बताया था आपको, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे इस उपाय में, इसीलिए एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि अब आप कंफ्यूज मत होना। कैसे, स्क्रीन पर आपको जो बेलपत्र दिख रही है, आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। 3 बेलपत्र लेना और एक तांबे के लोटे में जल लेना, ठीक है। जल ले लिया, 3 बेलपत्र लिया। अब आपको क्या करना है, उन 3 बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे। सबसे पहले उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। कितनी बेलपत्र समर्पित करोगे, 1 बेलपत्र। अभी आपके पास में 2 बेलपत्र है। आपको क्या करना है, वहाँ से पूजन करके जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपके जो महादेव का चौखट होगा उस चौखट पर 1 बेलपत्र समर्पित कर देंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे नंबर आता है नंदी बाबा का। जो तीसरा बेलपत्र होगा वो नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहीं पर काफ़ी लोगों को डाउट था, मेरे पास बहुत कॉमेंट है, अब सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ जो महादेव का शिवलिंग है उनके मतलब शिवलिंग के पास में ही नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा के बाद में महादेव का चौखट आता है। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे आप क्रम चेंज कर सकते हो। पहले तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, बाकी जो दूसरा और तीसरा बेलपत्र है उन दोनों में से कोई भी आप पहले नंदी बाबा को या फिर पहले आप चौखट पे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख लीजिएगा, हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिलता हो ना, हफ्ते में एक बार सिर्फ इस उपाय को करके देखिएगा। आपकी जो इच्छाएँ होंगी ना, जिस कामना से उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। बाकी जो जल मैंने बताया है वो तो आपको समर्पित करना ही करना है, ठीक है ना।
कोशिश की है मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भी भाई-बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।